परसा नगर पंचायत के बिशुनपुर स्थित लाइफ मेका आवासीय विद्यालय परिसर में लोहार कल्याण समिति के बैनर तले एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन वार्ड पार्षद प्रतिनिधि आमोद शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। गोष्ठी में मुख्य रूप से लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची नाम हटाने के विरोध में सरकार के खिलाफ गोष्ठी का आयोजन किया गया था। लोहार जाति को जातीय जनगणना में कमार जाति कर दिया गया है। लोहार जाति की अनुसूचित जनजाति से हटाने से नाराज होकर लोहार जाति के लोग केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुटी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि लोहार जाति का इतिहास काफी पुरानी है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साजिश के लोहार को मिली आरक्षण अनुसूचित जनजाति का दर्जा छीन लिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोहार जाति के लोग अब जग चुके हैं, अपना वाजिब हक के लिए लड़ाई लड़ने की ठान लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई को गति देने के लिए पूरे प्रदेश में लोहार जाति को एकजुट किया जा रहा है। यदि केंद्र और राज्य सरकार हमारी दर्जा को पुनः वापस नहीं करेगी तो आने वाले चुनाव में लोहार जाति खुलकर सरकार का विरोध करने पर मजबूर होगी। कार्यक्रम को गोरख शर्मा, आमोद शर्मा, भोला शर्मा, राजेश शर्मा, दिलीप शर्मा, सुनील पांड्य, दीपक शर्मा, सुरेश शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र शर्मा, राम अनूप शर्मा, उपेंद्र शर्मा, अजय शर्मा, शत्रुघ्न प्रसाद लोहिया, महेश शर्मा, गणेश शर्मा ने हक और अधिकार के लिए लोगों को एकजुट होने का अपील किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों को फूलमाला से सम्मानित किया गया। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की। पहले तो आप लोगों को बधाई कि हम लोगों का न्यूज़ कवर करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जाति के लोहार, और आप देख रहे होंगे कि इस बार की जाति आधारित गणना में भी हम लोगों के साथ जो बिहार सरकार के जो सूची आई है उसमें हम लोगों के साथ भी कुछ टेक्निकल इस तरह का गलतियां किया गया है। इसके लिए भी हम लोग अपने समाज की ओर से उस पर बहिष्कार में हैं, हम विरोध किए हैं। परंतु जनगणना का मामला तो करीब करीब अंतिम पड़ाव पर है, परंतु एसटी का जो मामला हम लोगों का है वो हम लोग बहुत दिन से हमारे समाज के लोग जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, सब लोग जानते हैं कि हम लोग कमार के कोई जाति नहीं है, कमार के साथ के जाति नहीं है। आप लोग भी जिस समाज से आते हैं, आप जिस गांव से हैं, जिस शहर से हैं, मैं समझता हूं कि आप जिधर भी देखते होंगे हमसे हमारे पेशा से जुड़े हुए वो सारे लोग लोहार ही मिलेंगे, कमार कर्मकार वगैरह आपको नहीं मिलते। परंतु पता नहीं, और हम लोग संवैधानिक रूप से एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और पूर्व में मिलती भी थी। आप ये भी जानते हैं कि 2016 में 48/2006 एक केंद्र सरकार के जो कानून था उसको रद्द होने के बाद बिहार सरकार ने हम लोगों को दिया भी, 2022 तक हम लिए भी। और जब किसी जाति को 5-7 सालों तक किसी वर्ग का आरक्षण मिलता हो, उसका लाभ मिलता हो और उसको एकाएक किसी भी कारण से हटा दिया जाता हो, उस समाज के साथ आखिर क्या गुजरता होगा ये आप लोग भी समझ रहे होंगे। ऐसे स्थिति में अब हम लोगों के पास जो स्थिति बनी हुई है, हम लोग पुनः एक कहावत है, न घर के न घाट के, कभी हम ओबीसी हो जाते हैं, कभी ईबीसी हो जाते हैं, कभी एसटी हो जाते हैं। और बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम लोगों के साथ जो ये घिनौना हरकत और राजनीतिक साजिश रच रही है, उसके खिलाफ अब हम लोगों के पास एकमात्र विकल्प है कि हम लोगों को खुद एक राजनीतिक विकल्प तैयार करना पड़ेगा। और इन राजनेताओं को जो सरकार में बैठ के सत्ता का दलाली करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, सामाजिक समीकरण और सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को अब हम लोग भी जो हम अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं, इन लोगों को हम सबक सिखाएंगे आने वाले चुनाव में, चाहे वो 24 का हो या 25 का हो। और जरूरत पड़ा, ये मीटिंग इसलिए भी हम लोग कर रहे हैं और पूरे बिहार में इस तरह की मीटिंग होगी। आज छपरा में जो हम लोग यहाँ बैठे हैं परसा में, यहाँ से इन लोगों ने जो मैसेज दिया है ये एक अच्छा मैसेज आ रहा है। और निश्चित तौर पर हम दोनों सरकार तो ये चेतावनी आज की यहाँ के बैठक से दे रहे हैं कि आप सतर्क हो जाइए, हमारा संवैधानिक अधिकार लौटा दीजिए, वरना अब लोहार समाज वो पहले वाला नहीं है
जिसको आप जैसे चाहते थे वैसे घुमाते थे, जैसे नचाते थे वैसे नाचता था। अब ये समाज भी सजग हो गया है, सतर्क हो गया है और इसके पास भी एक चेतना हो गई है राजनीतिक, जिसका जवाब हम आपको निश्चित तौर पर अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारे जो संवैधानिक अधिकार है इसको जो वापस करें। जो सरकार या जो भी राजनीतिक दल हमारी इस लड़ाई को, मुहिम को तेज करेगा, हमारा साथ देगा, हमारा समाज उधर जाएगा, अन्यथा हम लोग राजनीतिक विकल्प खुद तलाश करेंगे। इसीलिए आज की बैठक हुई। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लोहार कल्याण समिति बुलाई गई है। निश्चित रूप से यहाँ छपरा में लोहारों की एकता को बनाई गई है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि देश संविधान से चलता है और संविधान के आधार पर ही जो जातियों की सूची है उसी के आधार पर लोगों को उसका लाभ मिलता है। 1950 से ही मूल जाति लोहार अनुसूचित जनजाति के सूची में रहा है। बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलता रहा है। दुर्भाग्यवश 2006 में 48/2006 ला करके लोहार जो इंग्लिश का LOHARA का जो लोहार हिंदी किया गया उसका प्रोनाउंसिएशन लोहारा बदल दिया, जिसके चलते हम लोगों ने 10 वर्षों तक इसकी लड़ाई लड़ करके और माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर वह कानून को रद्द किया गया और पुनः नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिया। लेकिन दिक्कत क्या यहाँ पर है कि हम लोगों को आज जो है से जब जनगणना हुआ है तो पुनः जो है से हम लोगों को कमार में जनगणना कराने की बात हुई है। मूल जाति लोहार को उप जाति में रखा है, जिसका हम लोगों ने पूरा बिहार में ये 40 लाख लोहारों ने बहिष्कार किया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि आप कोड बदल करके लोहारों को जनगणना कराइए, ताकि हमारा मूल जो जाति है अगर हमारा अस्तित्व बचा रहेगा तो हमें आरक्षण का लाभ स्वतः मिल जाएगा। लेकिन अभी तक न बिहार सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही है। 8-8 बार 10-10 बार पार्लियामेंट में दिल्ली में भी हमारी बात उठाई गई। भाजपा को हम लोग कितने नेता से मिल कर के बात करें, लेकिन दोनों में चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों हमारी समस्या का समाधान नहीं करके हमें लोहारा बना करके पिछड़ी जाति के सूची में रखना चाह रही है, जबकि हम लोग मूल जाति लोहार है और अनुसूचित जनजाति के सूची में है। जब तक हम लोगों को सरकार हमारा मूल अधिकार नहीं देगा, हम लोग पूरे बिहार में चट्टानी एकता के साथ और गांधी मैदान को भर करके यह ऐलान करना चाहेंगे कि चाहे बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, हमारा वापस करो मेरा मूल अधिकार अनुसूचित जनजाति का। आप नोटिफाई करो कि बिहार में मूल जाति लोहार है। और आप सचिवालय से जब पूछा जाता था कहता है बिहार में हम लोहारा नहीं है, तो आप भारत सरकार को लिख करके दो ना। आज अगर जनजातीय मंत्रालय को बिहार का सचिवालय यह लिख कर दे कि बिहार में लोहारा जाति नहीं है, तो कल हमको केंद्र सरकार बिल ला करके और हमारा जो है मूल जाति लोहार को स्थापित करेगी। तो ये दोनों सरकारें मिल करके हमारे जैसे उपेक्षित वंचित जिनका न कहीं विधानसभा में प्रतिनिधित्व हो सका न लोकसभा में हो सका, ये 80 वर्षों से यह समाज आज तक दूसरे को वोट देने का काम किया है और हम ही लोगों को यह अधिकार को समाप्त करके रखा है। इसलिए आज की यह जो आम सभा है यह एक जागरण है, यह यहाँ इनकलाब होगा और यहाँ से हम लोग एक बड़ा डिसीजन लेकर के आने वाले चुनाव में हम लोग ये देखेंगे कि जो सरकार हमारी समस्या का समाधान करेगा ये लोहार जाति उसी का साथ देगा और जो हमारा आनाकानी करेगा उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष। दिन के बाद व्हाट्सएप पर आता है कि नहीं मत करेंगे और फिर कहते हैं कि कर, जब उन्हीं को पता नहीं है कि हमारा स्थिति क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तांत्रिक समाज को क्या मालूम है भैया। तूफान है लोहार, तभी तो दुनिया कहती है बाप रे बाप खतरनाक है लोहार। अब आप लोगों के सामने डॉक्टर विजय शंकर शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा, जो प्रखंड सचिव ईश्वरपुर के हैं। प्रखंड सचिव ईश्वरपुर डॉक्टर विजय शर्मा जी, जहाँ कहीं भी हो हमारी बात को सुन रहे हो, जल्द से जल्द आने की कोशिश करें सर। चंद समय आपके बातों को रखेंगे। आए सर। दिन के बाद व्हाट्सएप पर आता है कि नहीं मत करेंगे और फिर कहते हैं कि कर, जब लड़ रहे हैं इसकी तमाम हमारे समाज को जानकारी की जरूरत है। चाहिए ना सर? एक एक पॉइंट की जानकारी चाहिए हमारे समाज को।
आज समाज का हमारे लोग बहुत दूर दराज से अपना समय और कीमती समय लगाकर अपना खुद खर्चा कर करके कुछ अपनी परिस्थिति को और बाल बच्चे की भविष्य की चिंता है तभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और तमाम हमारे समाज के लोगों को तमाम